हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। तो अभी तक हम लोगों ने करंट के बारे में ये जाना कि करंट क्या होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज जो फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज फ्लो करता है, उसी में करंट फ्लो होता है। ठीक है, वही एक फिनोमिना है जिससे करंट फ्लो होता है। दूसरी बात हम लोगों ने ये जानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब हम आज ये जानेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये, जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है जिसको हम डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल सोर्स यहाँ पे दे रखा है आपको, बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सभी लोगों को पता है। तो और इसमें ये जो बैटरी या सेल है, इसके अंदर कौन से फिनोमिना होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, तो उस बैटरी और सेल के जो दो टर्मिनल, जो दो एंड पॉइंट्स हैं, वहां पे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्या बोला, इन बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शंस इन इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल्स। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर सकेगा वो बैटरी, वो उतना ज्यादा उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये ओम्स लॉ ने बताया हमें। ठीक है, और उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रजिस्टर्स। अच्छा, अब ये क्या हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वहां पे अगर उसमें पूरी सर्किट कंप्लीट हो रखी है, तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से क्या होगा, उसमें करंट भी फ्लो होगा, रजिस्टर्स, अगर उसके अंदर रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्टली सर्किट में ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, टू मेंटेन दिस करंट थ्रू सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। अच्छा, अब उस सोर्स का अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को हमें मेंटेन रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी को एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके बाद वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी का कहां कहां यूटिलाइजेशन होता है, तो एनर्जी का सबसे मेन यूटिलाइजेशन, तो जैसे फैन में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल किया, तो वो फैन को मूव करने में, मतलब फैन को रोटेट करने में सारी एनर्जी ट्रेवल यूटिलाइज करेगा। या फिर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर लाइट में दिया, तो लाइट वो रोशनी करने में सारी एनर्जी यूटिलाइज करेगा। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को वो यूज करता है किस चीज में, तो रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो कुछ एनर्जी को वो किस में यूज करता है, हीट के तौर पे यूज करता है। ठीक है, और इसी हीट के वजह से तुम लोग कई बार इस चीज को फील करते होगे कि अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल है या फिर फ्रिज है या फिर कोई भी ऐसे, जैसे टीवी को भी तुमने देखा होगा कई बार कि वो भी हीट हो जाती है। तो वो किस वजह से हीट होती है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है, उसके वजह से वो हीट हो। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रेवल करती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेवल होने के वजह से उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या था, करंट के फ्लो करने को जो अफेक्ट, जो अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ये भी समझ में आ गया। अब इस फेनोमिना को अलग से यूज किया गया कि जिसमें जो कंडक्टर है वो हीट एनर्जी ट्रेवल करे, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो उसके वजह से क्या हो गया, उस चीज का यूज करके कहां पे यूज किया जाता है उन्हें, तो इलेक्ट्रिकल हीटर, आयरन, घर में जो गीजर यूज होता है जो पानी गर्म करने के लिए, या फिर जो भी अलग अलग जो हीटिंग डिवाइसेज होते हैं, उन डिवाइस में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट को यूज किया। तो ये तो चीज हमने जानी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने ये थ्योरी जानी। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, कि मैथमेटिकली हम कैसे बता सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ये हमने फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम में हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू कैरी चार्ज। तो ये हमने डेफिनेशन हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले। तो इससे हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, यहां पे Q इधर आ गया, तो यहां पे Q इंटू वी हो जाएगा W। तो वर्क डन मुझे मिला पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक है, उसके बाद पावर क्या होता है, तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। कोई भी जो वर्क डन होता है उसका रेट, रेट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, रेट मतलब कितने, एक यूनिट टाइम में वो कितना काम कर रहा है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, इस तरीके से रेट निकालते हैं। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला हमारा ये आया था, उसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे वर्क डन के जगह पे V इंटू क्यू आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे, और हमें एक और एक्सप्रेशन पता है करंट का।
करंट क्या होता है, तो कैरी 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। ये भी हमने एक्सप्रेशन पहले निकाला हुआ है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहां पे देखो इससे मेरा पावर क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू में Q अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे Q अपॉन टी हमारा क्या होता है, करंट होता है। तो इसकी वैल्यू हमने यहां पे डाली, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I आ जाएगा। ये सबसे पहला सबसे सिंपल पावर का एक्सप्रेशन है, सबसे पहला एक्सप्रेशन। पावर इज इक्वल टू क्या बोला, पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर अगर मुझे उस सर्किट का जो सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और उस सोर्स के अंदर करंट, मतलब उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उसका पावर का पता लगा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ पावर। अब इसी से ओम्स लॉ की मदद से यहां पे देखो मैं आपको अलग से बताऊं कि पावर के और एक्सप्रेशंस क्या हो सकते। तो ओम्स लॉ से हमने क्या सीखा है, ओम्स लॉ से क्या सीखा है हमने, V इज इक्वल टू IR होता है। अब मान लो किसी सर्किट के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होता, तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होता तो मैं इस पावर को पोटेंशियल डिफरेंस से फ्री कैसे करूंगा। तो देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो, तो पावर क्या हो जाएगा, V के जगह पे IR डाल दो, तो IR और मल्टीप्लाई आया। तो क्या यह समझ में आया, V की वैल्यू हमने यहां पे पुट करी IR, तो यहां से पावर का एक और एक्सप्रेशन क्या मिला, I स्क्वायर R मिला। ये बात सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास ये मिला, पावर का दूसरा फॉर्मूला ये मिला। ये कब यूज होगा, अगर हमें किसी भी सर्किट के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, मुझे करंट और रेजिस्टेंस पता है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके वहां पे पावर निकाल सकता हूं। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता था तो पावर का यूज, ये वाला फॉर्मूला यूज करके पावर निकाल सकता हूं। अगर मुझे ये भी नहीं दे रखा तो फिर देखो मैं एक और तरीके से, अगर मुझे करंट नहीं पता और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो यहां पे देखो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR था, तो यहां से I का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, अब यहां पे I की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू V अपॉन R। तो यहां से पावर का एक और एक्सप्रेशन क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन। तो यहां पे देखो करंट फ्री है। तो मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं, V होता है, I होता है और R होता है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। इन तीनों में से कोई भी अगर दो चीजें गिवन है तो हम पावर का अलग अलग फॉर्मूला यूज करके उस सर्किट में पावर का पता लगा सकते। ठीक है, तो ये बात सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। और पावर के ये जो तीन एक्सप्रेशंस निकाले, इन्हीं तीन एक्सप्रेशंस का यूज करके हीटिंग इफेक्ट के तीन फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम आगे। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम टी विल बी। अब सोर्स के द्वारा जो हीट एनर्जी सप्लाई, हीट एनर्जी जो उसमें क्रिएट होगा किसी टाइम टी इंटरवल में, तो क्या होता है, हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम का। ठीक है, मतलब उस सोर्स का जो भी पावर होगा उसको जितने टाइम के लिए सप्लाई किया गया वो पावर इनटू में टाइम। और पावर का सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था, वी आई, तो यहां पावर की वैल्यू डाल दी वी आई टी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब हीट का फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, अब यहीं पे देखो पावर का अगर मैं दूसरा फॉर्मूला डालूं तो हीट का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पे पावर का ये आई स्क्वायर आर डालेंगे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये हो गया एक एक्सप्रेशन। और अगर मेरे को ये थर्ड वैल्यू डालनी है तो हीट का एक और एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर की वैल्यू, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर और मल्टीप्लाई टी। ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन। तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए, एक ये वाला, एक ये और एक ये। और इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें मुझे करंट पता हो, रेजिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो, तो अगर ये चीज पता हो तो इसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहां पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर आप लोगों को डिफाइन या स्टेट करना आएगा तो क्या बोलोगे, तो इसमें आप तीन पॉइंट्स लिखोगे। वो तीन पॉइंट्स क्या क्या होंगी, तो सबसे तीनों चीजें हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या,
तो यहाँ पे पॉइंट लिखोगे आप। सबसे पहली चीज, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। उस सर्किट के अंदर जो करंट होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब उस सर्किट के अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा। और तीसरा चीज, जितने लंबे समय तक के लिए उसमें करंट को फ्लो करोगे उतना ज्यादा वो हीट करेगा। तो यहाँ पे इसका कैसे पता चलता है, तो फैन वाला एग्जांपल, कि फैन को अगर ज्यादा देर तक चला के रखोगे तो वो उतना ज्यादा हीट होगा। ठीक है, तो ये तीन एक्सप्रेशन अगर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट आता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप ऐसे करोगे और उसमें ये एक्सप्रेशन डाल दोगे। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।